हाँ, तो चंपा जी, आप क्या जानना चाह रहे थे मेरे से? आप बताइए, पूछेंगे ज़रा। हम राजेश जी आपसे ये जानना चाह रहे हैं जी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो सरकारी ज़मीन है जी। या वन विभाग ज़मीन है हाँ, उसको हम कैसे प्राप्त करें कि ये वाला सरकारी ज़मीन में कितना आदमी कब्जा करके रखा है और कितना आदमी कब्जा नहीं, आपको हम जानकारी दे सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल भूमि जो है, जैसे वन भूमि हो गया, वन पट्टा के लिए कितना, वो सरकारी भूमि क्या है, रैयती कितना है, वो सारा क्या जानकारी हम आपको दे सकते हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, ग्रामीण में जो है जैसे कोई भी भूमि संबंधित जानकारी लेना चाहेंगे तो आप एक आरटीआई के माध्यम से, जैसे आप लिखेंगे, आप सीओ को डायरेक्ट लिख सकते हैं, वहाँ का जो अंचल अधिकारी होता है, तो आप लिखेंगे सेवा में जन सूचना पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी, और जो भी अंचल रहेगा, जैसे जमशेदपुर या अन्य कोई भी जो भी है, वो उसका नाम डाल देंगे आप, ठीक है। उसके बाद विषय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि वहाँ से मैं ग्राम पंचायत, ग्राम का नाम देंगे, पंचायत का नाम देंगे, ब्लॉक जो भी रहेगा उनका नाम देंगे, के से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं। जैसे उसमें आपको लिखना है गांव का नाम, ठीक है, उनका पता पूरा प्रॉपर देना है, खाता देना है, अपलोड देना है, नहीं भी देंगे चलेगा। उस पंचायत का नाम जरूर देना है कि आप जिस पर, जैसे आपका भटिन है तो भटिन संबंधित पंचायत का नाम देंगे कि उस पंचायत में सूचना मांगेंगे कि लिखेंगे भटिन पंचायत से संबंधित भूमि से संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं। तो आपको क्या होगा, आपको लिखना है कि उपरोक्त ग्राम पंचायत में, मतलब ऊपर में जो आप ग्राम का नाम लिखेंगे, नंबर एक में लिख रहा है उपरोक्त ग्राम पंचायत के भूमि से संबंधित निम्नलिखित मानचित्र के साथ उपलब्ध कराएं। उसके बाद उसमें आपको लिखना है कितनी भूमि योग्य है, रकबा एवं क्षेत्रफल सहित लिखना है। उसके बाद कितनी भूमि आपका बंजर है, ठीक है, रकबा क्षेत्रफल सहित देना है। कितनी भूमि कितनी चारागाह की भूमि है, रकबा क्षेत्रफल संबंधित देना है आपको, ठीक है। उसके बाद ग्राम समाज की जो भूमि होती है आप लोग में, तो ग्राम समाज की कुल कितनी भूमि है उसका रकबा क्षेत्रफल सहित मांग सकते हैं। मरघट, मतलब समझिए मरघट जो शमशान घाट होता है, ठीक है, तो मरघट की भूमि कितनी है वो रकबा क्षेत्रफल आप संबंधित सारा ले सकते हैं, ठीक है। तालाब जो होता है, जैसे सरकारी तालाब हुआ, सरकारी तालाब के विषय में आपको जानना है तो उसमें लिखना है सरकारी तालाब की भूमि रकबा क्षेत्रफल सहित लिखना है, उसमें आपको देगा। नंबर 2 में आप चलिएगा, विगत 25 वर्षों से आपको लिखना है, जो भी ग्राम का आप मांग रहे हैं उस ग्राम का नाम लिखने वाले, विगत 25 वर्षों से ग्राम मतलब विगत 25 वर्षों से ग्राम पंचायत के कितने परिवारों को निम्नलिखित पट्टे दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद लिखना है आपको विवरण मानचित्र साथ उपलब्ध कराएं, ठीक है। उसके बाद लिखना है कृषि योग्य कितने भूमि है उसको रकबा क्षेत्रफल सहित आपको मांगना है। आवासीय पट्टे कितने हैं, रकबा क्षेत्रफल सहित आपको मानना है, ठीक है। खनन योग्य पट्टे कितने हैं उसका रकबा क्षेत्रफल मांग सकते हैं। उसके बाद नवीकरण पट्टा कितना है, जो नया पट्टा देता है उसका रकबा क्षेत्रफल के साथ मांग सकते हैं। अन्य कोई यदि पट्टा अवगत कराया जाता है मतलब पब्लिक को, उसके संबंधित आप मांग सकते हैं। नंबर 3 में आप लिखिएगा वर्ष जैसे 2010 से 2024 तक के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत में कुल कितने भूमिहीन परिवारों को पट्टा दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप आवेदन के स्वरूप में लिखना है आपको, है ना, जिसमें से आपको रकबा क्षेत्रफल मानचित्र सहित आपको मांग लेना है, आप लिख देंगे। उसके बाद उसमें लिखना है जिसको दिया है उसका नाम लिखेंगे, जैसे किस आदमी को मिला है उसमें लिखेंगे, नंबर पॉइंट लगाएंगे, पट्टाधारी का नाम, पट्टाधारी का पिता पता, पट्टाधारी का पता चाहिए, पट्टाधारी दिए जाने की तारीख, कल कितना तारीख को उनको दस्तावेज मुहैया करवाया गया अंचल के यहाँ से, ठीक है। उपरोक्त ग्राम में कुल कितने परिवारों को कृषि योग्य भूमि पट्टा दिया गया है, इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ मतलब मांग सकते हैं। रकबा क्षेत्रफल डाल देंगे आप, रकबा मतलब समझ रहे हैं, एरिया जो आता है उसको दे देंगे, मानचित्र के साथ मांग सकते हैं, उनका नक्शा के साथ आपको मुहैया करवाएगा। तो पट्टाधारी का नाम पता तो आपको बता ही दिए हैं हम, ठीक है।
पट्टा दिए गए तारीख भी मांग लीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर में जो आपको बताए थे, ठीक है, वो हो गया। नंबर 6 कितना दोनों कितना को पट्टा देंगे इसकी सूची उपलब्ध कराएगा, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद दिख रहा है आपको जो भी पॉइंट आप दर्शा करके लिख सकते हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत में समाज की ऐसी कितनी भूमि शेष है जिसको अब तक किसी को पट्टा उपयोग में नहीं किया गया है। उसमें रकबा जो फ्री भूमि होगा, फ्री नहीं बोला जाए उसको, जो खाली भूमि होगा जिनमें किसी को अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा बिहार सरकार या वन विभाग का, और उससे संबंधित आपको सारा मांगना है कितना भूमि खाली है वो मेरे को बताइए। इतना बोलने के बाद तो RTI का जो नियम है 10 रुपये का आप नगद भी लगा सकते हैं पैसा, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी दे सकते हैं। यदि आप BPL कार्डधारी है, अब तो BPL नहीं होता है, चलता है, तो आप राशन कार्ड जैसे ही होता है राशन कार्ड नंबर देंगे, जिसमें से आपको बेनिफिट होगा। राशन कार्ड नंबर दे दिए तो राशन कार्ड नंबर देने से क्या निःशुल्क आपको आवेदन का जो रिपोर्ट होता है वो आपको CO साहब के यहाँ से जिस भी अधिकारी से मांगते हैं वो आपको मुहैया करवाएगी, जिसमें निःशुल्क होगा, उसमें पैसा नहीं लगेगा। यदि जीरोक्स ज़्यादा होता है कॉपी रिपोर्ट देने में, तो उसमें क्या होगा कि आपसे प्रति कॉपी 2 रुपये या 1 रुपये लेता है, 2 रुपये ही प्रति 2 रुपये कॉपी लेता है, वो आपको पे करके बजाबते चालान करता है उनका, कटा करके आपको वो मुहैया करवा देगा, ठीक है। तो यही है, आप इसके तहत आप ले सकते हैं अपना संबंधित मौजा ग्राम का में कुल कितना ज़मीन है, पंचायत में कुल कितना ज़मीन है, इसके तहत संबंधित विभाग जैसे CO ऑफिस से मांग से नहीं देता है तो आप डायरेक्ट कमिश्नर को बोल दीजिए। कमिश्नर बोल दीजिए, जैसे समाज न्यायालय हो गया, DC ऑफिस में आप इसके लिए शिकायत कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, इसमें 100 समय आपको दे देता है, ठीक है। धन्यवाद।